अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर यामीन कुरैशी। जैसे कि आपने देखा कि एक व्लॉग के ज़रिए हम लोग इस वक्त हैदराबाद में पहुँचे हुए हैं और हैदराबाद में ये जी मरकज़ है कौमी अवामी तहरीक का, और वहाँ स्पेशली आज मुलाकात है हमारी मोहतरम अयाज लतीफ़ साहब की कोऑर्डिनेटर है, उनसे मुलाकात है। अवामी तहरीक किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इसके बानी जनाब रसूल बख्श कलेजो साहब, जो कि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे और उन्होंने रिफॉर्म लेकर आए पाकिस्तान में। और ये इसके बाद उनके साहबजादे जनाब अयाज लतीफ़ कलेजो साहब, जो कि सिंध के लोगों में शऊर लेकर आए। आप समझ सकते हैं कि शऊर और शोर में सिर्फ एक ऐन का फ़र्क है। उस ऐन को लेकर आने वाले, मैं समझता हूँ कि अयाज लतीफ़ कलेजो साहब सिंध से लेके कश्मीर से लेके इस्लामाबाद तक उनकी आवाज़ जब गूंजती है, वो जब बोलते हैं तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियत का सबूत देते हैं। मेरे दरमियान कराची से हमारे बहुत ही करीबी साथी मुबीन हाशमी भाई भी तशरीफ़ लाए हुए हैं हमारे साथ। और मुबीन हाशमी भाई भी कौमी अवामी तहरीक का हिस्सा है, उनके साथ उनकी हम अक्सर देखते रहते हैं। और आज मेरे दरमियान जो हैं उनकी कोऑर्डिनेटर भी हैं और स्पेशल पर्सन हैं, और इस वक्त जो हैं इलेक्शन सेल को देख रहे हैं अल्ताफ़ खासकली भाई, जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से ही है, बल्कि मेरे इलाके के हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अल्ताफ़ खासकली भाई से भी जानेंगे आज इनके सेक्रेटरीट में आकर हमने इनका मौक़िफ़ भी लेना है। इलेक्शन की गहमा गहमी भी हो रही है। हमने चाहा कि जब हैदराबाद आए तो अपने चंद साथी जो हमारे अजीज़ हैं, जो दोस्त हैं, जो मुखलिस हैं, जो कि मुल्क पाकिस्तान से भी मुखलिस हैं, सिंध से मुखलिस हैं। सिंध हमारा देश है और आजकल एक मसला चल रहा है इशू के जी सिंधी भाइयों और पठान भाइयों के हवाले से, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अल्ताफ़ भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से आपकी काबीना बैठी हुई है, उसके बाद भी आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? मैं माइक जो है आप यहाँ, क्योंकि माइक लगे हुए यहाँ, माइक जी अल्ताफ़ भाई। मेहरबानी, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें खुद टाइम दिया, हमें इस लायक समझा। हम समझते हैं कि सियासत सारी दुनिया में जितने भी कौमें हैं या ममालिक हैं, वो एक रास्ता या वो उसका तयन होता है सियासत के ज़रिए। पाकिस्तान में सियासत पर जिन ऊपर वाला जो तबका है, जागीरदार, सरमाएदार, वडेरे, उनका कब्ज़ा है। वो चाहे सिंध में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो ऊपर का तबका जो है वो इक़्तिदार पर काबिज़ है, वो सियासत पर काबिज़ है। निचले तबका जिसमें मज़दूर, किसान, हारी, आम गरीब लोग आ जाता है, आवाम आ जाती है, उसके लिए सियासत में रास्ते बंद हैं। यहाँ तक उसको इजाज़त है कि आप झंडे उठाओ, नारे मारो, रैलियाँ निकालो, हमारे पीछे चलो। बाकी ख़बरदार आप किसी नशिस्त पर खड़े हो गए या हिस्सा लिया इलेक्शन में, तो आपके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो जाएंगी। आपके बिजली कट जाएगी, आपका गैस कट जाएगा, आपका पानी का कनेक्शन चला जाएगा, आपकी चोरियां हो जाएंगी, आपको बदमाश आएंगे, मार के जाएंगे, आपके बैनर फाड़ के जाएंगे, आपका कोई मदावा नहीं होगा, कोई अजारा नहीं होगा। पुलिस वाले देखते रह जाएंगे, लॉ इन्फोर्सिंग वाले इदारे भी खामोश तमाशाई बने रहेंगे। और एक इलेक्शन यहाँ तक का सिस्टम ये है कि मैनेज करके उनको दी जाती है। हम उस स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। एक छोटा सा पैमाना है, काउंसलर की लेवल है, यूसी लेवल है, मगर ये बुनियाद है। मैं वो यहाँ ये आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं यहाँ ये बात आपको अपनी इस्लाह के लिए आप बताइए कि किस वक्त एक बात चल रही थी कि जी कौमी अवामी तहरीक के सबसे ज़्यादा नुमाइंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी दूसरी किसी पार्टियों से, तो ये ऐसा ही है? बिल्कुल। अभी जो पिछला पहला राउंड हुआ था इलेक्शन का, 22 अज़ला में कौमी अवामी तहरीक के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। उसमें हमारी बहनें भी शामिल थी, माशाअल्लाह, हमारे भाई भी शामिल थे। उनमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा हमारे दोस्तों को, हमारी बहनों को, भाइयों को, मगर उसके बावजूद उन्होंने डट के मुकाबला किया। सारी मशीनरी, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का कोई अमला नहीं है। इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है, DRO साहब है, अल्लाह खैर सलाह। खुद आप अभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाएंगे, उनके पास जो खुद अमला है वो सिंध गवर्नमेंट का अमला है।
वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से है, बल्दियात से, कहीं ना किसी उनके लोकल गवर्नमेंट किसी न किसी उस डिपार्टमेंट से है। तो आरओज़ जो मुकर्रर किए गए हैं, जो डीआरओज़ मुकर्रर किए गए हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के हैं। अब वो सिंध गवर्नमेंट के जो उन अजला में वज़ीर बैठे हुए हैं, उनके एमएनए और एमपीएस जो बैठे हुए हैं, उनकी मर्ज़ी से लगाए हैं। सारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सारे अमले उनकी मर्ज़ी से लगाए। यानी हुक्मरान जमात जो है इस हाँ, काबिज़ है। बिल्कुल काबिज़ है। पिछली इलेक्शन के फुटेज ये भी आए थे, जो वो बैलेट पेपर थे उन पर पहले से ही ठप्पे लगे हुए थे तीर के। अभी इलेक्शन हो रही है, ये जो आरओ डीआरओ जो सिंध गवर्नमेंट करवा रही है, वो मुकम्मल धांधलीज़दा है, मुकम्मल धांधलीज़दा। एक यरगमाल मैनेज हुई इलेक्शन है। मगर हम अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो ये इनकी जो नाम नेहाद जमहूरियत है वो एक्सपोज कैसे होगी? अगर हमें पता है कि वो हमें शिकस्त होगी और वो पहले से ही मैनेज शुदा है। उनके रिज़ल्ट अब देखें, बड़ी इलेक्शन होती है एमपीएस एमएनएस की, वो रात देर तक उनके रिज़ल्ट अनाउंस हो जाते हैं। अजीब बात है, यूसी का रिज़ल्ट 4 दिन के बाद अनाउंस होगा। अबे भाई 500-600 वोट होंगे लोगों का जो है वो आप 4 दिन के बाद रिजल्ट अनाउंस होगा, मैनेज होगा ना। अब जहाँ से आप जीत चुके होंगे और अब पीपल्स पार्टी का नहीं है, 4 दिन के बाद रिजल्ट ही चेंज हो जाता बात ही। अब यहाँ भी ऐसा भी देखो ना, अलमिया वोट है इस मिसाल तो इस पोलिंग पर 1000 वोट है, डब्बे में से निकल रहे हैं 1400 वोट। भाई ये 400 कहाँ से आ गए? वो इतना तो है ही नहीं। धांधली जो है, ऐसी धांधली हमें कहीं नजर नहीं आती है। हाँ, ऐसा है। ये पीपल्स पार्टी की इलेक्शन है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी जो अपने को वो दुनिया को रोती है कि हम जमहूरियत पसंद हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम पाकिस्तान में हमारे सिवा और कोई जमहूरियत पसंद नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ अयाज लतीफ़ साहब ने जो है, अयाज लतीफ़ बलीजो साहब ने अब कौम को मैं यहाँ आवाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लगा कि जी कौम है, हैदराबाद में बाशऊर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अक्सर, वरना मैं आवाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, और आवाम भी वो कि जो भेड़ चाल चल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों से, साथियों से मुलाकात हुई तो पता चला कि शऊर आ गया है, अंदरून सिंध शऊर आ गया है, और ये जो नाम नहाद जमहूरियत है उसका कला कमा करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ऐसा दौर आने वाला है बहुत जल्द। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे माजरत चाहता हूँ अल्ताफ भाई, एक सवाल और, जो आजकल लसानी फसादात के मामला चल रहे थे, हैदराबाद से वो शुरू हुआ और फिर पूरे सिंध में फैल गया, उस हवाले से भी थोड़ा सा आवाम में आगाही और शऊर, क्योंकि बलीजो साहब की तो मौक़िफ़ भी आया और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने उसकी तर्जुमानी की। आप क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए जी, बात सीधी है, सारी दुनिया में इस तरह होता है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले जो हमारे पश्तून भाई हैं वो हमारा हिस्सा हैं, हमारे हमवतन हैं। बलूचिस्तान में जो बलोची बोलने वाले बलोच हैं वो हमारा हिस्सा है और हमारे हमवतन हैं। इस तरह पंजाबी जो पंजाब में रहते हैं वो हमारा हिस्सा हैं, हमारे भाई हैं। सिंध में जो सिंधी हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं या दूसरी ज़बानें बोलने वाले हैं और हमारे हमवतन हैं, वो हमारा हिस्सा हैं। ठीक है ना, इनसे कोई दो राय नहीं है। और हमें मिलकर ही पाकिस्तान को तरक्की देनी है और आगे लेके जाना है। ठीक है, मगर अफ़गानिस्तान जिसको तमाम आलमी ताकतें इस्तेमाल करती रही हैं, कभी रशिया इस्तेमाल करता था, कभी अमेरिका इस्तेमाल करता है, कभी सऊदी अरब इस्तेमाल करता है, अब इंडिया भी इस्तेमाल करता है। हाँ जी, बेशक। तो ये जो महाजिर का लफ्ज़ मतलब है हिजरत करके आने वाला। बेशक। अगर मैं गैर कानूनी तरीके से सिंधी बोलने वाला अमेरिका चला गया या सऊदी अरब चला गया या किसी दूसरे मुल्क पर चला गया तो मैं महाजर बन गया और वहाँ पर गैर कानूनी नमूने से चला गया, तो अपना वजूद बरकरार रखने के लिए और अपने को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मैं हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाऊँ। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर जो गैर कानूनी अफ़गानी आते हैं वो अपने साथ हथियार भी लाते हैं, अपने साथ मंशियात भी लाते हैं, और हमारे यहाँ पर दहशतगर्दी के तमाम जो मामलात होते हैं, कभी इमाम बारगाह में धमाका हो रहा है, कभी किसी मदरसे में धमाका हो रहा है, कभी कहाँ पर हो रहा है, कभी कहाँ पर हो रहा है, वो यहाँ के पाकिस्तानी मोहब्बे वतन मुलविस नहीं है, वो बाहर के लोग मुलविस हैं। देखें ना, तो अब हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान अड्डा, उसकी सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़,
तो वो लोग जो आते हैं वो ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे लोगों के लिए ख़तरा है, बल्कि हमारे वसाइल पर भी बोझ हैं। अब 20 लाख से ज़ायद, 20-25 लाख से ज़ायद कराची में जो रहते हैं या सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो रहते हैं कराची के साथ, तो कुछ भी ना करें तब भी हमारे वसाइल पर तो बोझ है ना। वो पानी इस्तेमाल करते हैं भाई, हमारा गंदम इस्तेमाल करते हैं, हमारा खाना इस्तेमाल करते हैं, हमारा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, हमारा वो जो रोज़गार वो कर रहे हैं वो हमारा बंदा जो करे उस पर वो लगे पड़े हुए हैं, तो वो हमारे पर बोझ है, हमारी मईशत पर बोझ है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अहकाम दे चुकी है कि भाई ये गैर मुल्की जो हैं उनको बाहर निकालें, वो चाहे आपके अफ़गानी हों या दूसरे हों या बंगाली हों या बिहारी हों, उनको बाहर निकाला जाए। जिस तरह दुनिया के दूसरे मुल्क करते हैं, जिस तरह कानून पर अमल करते हैं, तो उनको बाहर निकाला जाए और दूसरा कोई भी नहीं है। अच्छा, अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, फरिश्ते नहीं हैं। मैं भी गुनाहगार बंदा हूँ, तो जो बंदा वायलेंस करता है, जो गलत काम करता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे घर से अगर 2 चीज़ें गुम हैं, उस चोरी में, उस गुम करने में मेरा भाई मुलव्वस है, तो जाहिर सी बात है मैं उनसे झगड़ा करूँगा, ये क्या किया तुमने। तो जब हम अपने भाई से, अब मिल्कियत पर प्रॉपर्टी बेस मामलात हो जाते हैं, चाचा भाई आपस में लड़ जाते हैं, कज़न आपस में लड़ जाते हैं, फिर क्यों सालों साल आप कोर्ट में एक दूसरे को घसीटते हो। प्रॉपर्टी अपना राइट है ना। तो एक बंदे को किस तरह इजाज़त होगी कि यार आप एक इंसान की दूसरे की जान ले लें, ठीक है। अगर वो अफ़गानी है, अपना हमारा हमवतन है, तब भी उसको सज़ा का हकदार है और उसको गिरफ़्तार किया जाए। और इस सारे मामलात में आम लोग ना पश्तो बोलने वाले यहाँ के जो मकामी हैं वो मुलविस हैं ना सिंधी मुलविस हैं। इसमें मुलविस सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी है। उनकी मोबाइल खड़ी थी सामने, उस मोबाइल पुलिस की मौजूदगी, बीच में रोड है, इस कोने पे थाना है, इस कोने पे होटल, उस पर हराम का खाना उनके पास जाता है, वो उसको कुछ नहीं कहते। उस नौजवान को, बेगुनाह को, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया गया। अगर ये चाहते तो 1 घंटे के अंदर वो सारे मामला हल हो जाते, मगर धरने दिन 24 घंटे धरना दिया, उसके बाद FIR काटी। ये तरीका वजह फरमा रहे हैं अल्ताफ भाई कि ये सिंध गवर्नमेंट जो है पुष्ट पनाही करती है। मेरे साथ कराची से आए हुए सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे हर दिल अजीज शख्सियत मुबीन हाशमी भाई, क्या कहेंगे। सिंध गवर्नमेंट जो है बड़ी यानी कि इस हवाले से पुष्ट पनाही कर रही होती है, आप क्या कहेंगे और क्या पैगाम देंगे इस हवाले से, आपकी क्या राय है। देखिए, मैं पैगाम तो खैर मैं कुछ नहीं दूंगा। अभी रास्ते में हमारी आपकी जो ना काफ़ी टाइम जो ना बात हुई और आपने एक सवाल मुझसे किया कि कहाँ कराची, कहाँ एक उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी और कहाँ कौमी अवामी तहरीक जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद से, सिंध से। तो मैं आज अल्ताफ भाई के आपके चैनल के तवज्जुह से और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पहले तो एक बात ये कहूँगा कि उर्दू बोलने वालों को मिसगाइड किया गया, उनको उनकी तारीख़ गलत बताई गई, उनको उनकी हिस्ट्री गलत बताई गई। जो लोग जिन लोगों को हमारा दुश्मन बताया गया, यानी सिंधी बोलने वाले कि वो हमारे दुश्मन हैं, तो 1947 में जब हम लोगों ने माइग्रेशन की, हिजरत करके जब यहाँ पर आए तो हमें गले भी उन्हीं लोगों ने लगाया। ठीक है, तो अगर अब से 5, 6, 7 साल पहले अगर किसी ने इस जुमले को गलत अंदाज में अपनी कम अकली के बाइस गलत अंदाज से पेश कर दिया था तो वो एक अलग बात है। मगर सिंध में बसने वाले जितने भी लोग हैं वो भाई हैं, और जब हम सन 47 में यहाँ पर आए तो हमें कहीं किसी जगह गैर नहीं समझा गया, हमें हाथों हाथ दिया गया, हमें भाइयों का दर्जा दिया गया और आज भी हम भाइयों की तरह हैं। दूसरी बात ये कि फिर आपने एक सवाल ये किया था कि आपसे कौमी अवामी तहरीक का ताल्लुक क्या और वास्ता क्या। तो जी, कौमी अवामी तहरीक को जब तक मैंने बहुत करीब से नहीं देखा था तो शायद आम उर्दू बोलने वाले की जो थिंकिंग थी अयाज लतीफ़ पलीजो भाई के लिए और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनकी तंजीम के लिए थी, तो मेरी भी कुछ उसी तरह से नेगेटिविटी थी। मगर जब मैंने गाहे बगाहे अयाज लतीफ़ पलीजो के नज़रिए को देखा, फ़लसफ़े को देखा, फिर कराची की कौमी अवामी तहरीक की टीम से मेरी मेल मुलाकातें हुई, तो उसमें जो कराची डिवीज़न के सदर हैं अशफाक भाई, उनसे मेरी मुलाकात रही, काशिफ खास्तली हुए, मुनव्वर भाई हैं वहाँ पे और फरहान भाई। तो मैं जितने लोगों से मिला तो अल्ताफ भाई मुझे तो कहीं किसी जगह उनकी तरबियत में कोई झोल और लचक नज़र नहीं आया। तो मैंने देखा कि भाई कौमी अवामी तहरीक के बानी और चेयरमैन ने किस अंदाज से अपने लोगों की जो ना तरबियत की है, तो सलाम है और सलूट है उनकी उस तरबियत को कि जिसने एक उस तबके को अपनी तरफ जो ना मोड़ा है, मुखातिब किया है कि जिनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो बहुत निचली सतह पर थे।
तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध की आवाम का, कराची की आवाम का जो है कि मसाइल का जो हल है, बुनियादी मसाइल का जो हल है वो कौमी अवामी तहरीक है। कौमी अवामी तहरीक के जो नज़रिए को, फ़लसफ़े को, उसके जो बायलाज़ को हर एक ख़ास व आम को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और जब तक वो उसे समझेगा नहीं, जब तक उसे वो पढ़ेगा नहीं, तो वो उसे बेहतर तरीके से समझ नहीं सकता। दूसरी बात ये कि आज हम हैदराबाद में सेक्रेटरीट में, कौमी अवामी तहरीक के सेक्रेटरीट में जो ना मौजूद है, जितनी देर हमें और आपको यहाँ पे आए हुए अल्ताफ़ भाई के साथ हम बैठे हुए, और हमने यहाँ कहीं जितने भी लोग आए और गए, तो हमने अल्ताफ़ भाई कहीं किसी जगह ऐसा नहीं देखा कि किसी ने हमें किसी और अंदाज से लिया हो या देखा हो, तो हमें बिल्कुल उसी अंदाज से लिया कि जैसे हम उनके भाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वालों को भी थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए, ना कि वो किसी जज्बाती फैसले का शिकार हो जाए और जज्बात में कोई ऐसा काम कर बैठे कि जिनसे उनके आने वाला जो वक्त है वो ख़राब हो। तो बेहतर ये है कि हमने सिंध में रहना है, हम सिंध में पैदा हुए हैं, और हमने मिलजुल के सिंध को मजबूत करना है। लासानियत को एक साइड पर रखना है, अज़बियत को एक साइड पर रखना है, और खा वो सिंधी बोलने वाले हों, खा वो उर्दू बोलने वाले हों, वो इस धरती के वारिस हैं, इस धरती के मालिक हैं, इस धरती के बेटे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उर्दू बोलने वालों को और सिंधी बोलने वालों को किसी एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे जमा होकर अपनी जो है जो हुकूक की जंग लड़नी चाहिए। जो लोग सिंधी अवाम के नाम पे गुज़िश्ता 45 साल से असम्बलियों में गए हैं, उन्होंने हमें आउटपुट क्या दिया, उन्होंने उर्दू बोलने वालों को क्या आउटपुट दिया और उन्होंने सिंधी बोलने वालों को क्या आउटपुट दिया। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतों में सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरत इंसान की है वो है तालीम। तालीम से इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंधी बोलने वालों को दूर रखा कि अगर वो तालीम हासिल कर लेंगे तो उनके पैरों से जूते कौन उतारेगा, उनके पैरों में जूते कौन पहनाएगा, उनके गधे घोड़ों को नहलाएगा कौन, उनकी जो औताकें बनी हुई हैं उनमें जो उन्होंने जानवर पाले हुए हैं उनको उनके आगे चारा कौन डालेगा, उनके आगे दाना कौन डालेगा। तो देखें, सिंधी बोलने वालों की पुष्प पे अगर किसी ने छुरा घोंपा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं ये समझता हूँ कि रसूल बख्श पलीजो साहब के नज़रिए को समझा जाए, अयाज लतीफ़ पलीजो साहब के नज़रिए को समझा जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं कि जब यहाँ से लोग मुंतखब होकर ऐवानों में और असम्बलियों में जाएंगे तो आने वाले वक्त में लोगों के मसले मसाइल, वो बुनियादी मसले मसाइल जो 74-75 साल से हल नहीं हुए हैं, वो पॉजिटिवली मुस्बत अंदाज में हल होंगे। तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, हम उर्दू बोलने वाले हों या सिंधी बोलने वाले हों। और दूसरी बात यह कि मैंने ये देखा है कि कौमी अवामी तहरीक सिर्फ सिंधी बोलने वालों की जमात नहीं है, सिंधी बोलने वालों की पार्टी नहीं है। मैं बहैसियत उर्दू बोलने वाला इसमें शामिल हूँ, और मुझे आज तक अल्ताफ़ भाई जितने भी लोग मिले कौमी अवामी तहरीक के तवस्सुत से, मुझसे आज तक किसी ने इस अंदाज़ में बात नहीं की, ना किसी इस नज़र से देखा कि मैं माइग्रेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा ताल्लुक़ जो है ना वो उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी से है। तो कौमी अवामी तहरीक हर मुहिब्ब वतन पाकिस्तान की तहरीक है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को वो दरवाज़े, वो रास्ते छोड़ देने चाहिए कि जहाँ से उन्हें पिछले 74-75 सालों से कुछ नहीं मिला। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई। आखिर में एक मैसेज, और मेरे जहन में भी एक बात आ रही है और उसी हवाले से आपसे मैसेज लेना चाहूँगा कि आपकी जो कौमी अवामी तहरीक, ये जो लफ्ज़ है कौमी, कौम का लफ्ज़ है, यहाँ रसूल बख्श पलीजो साहब ये सिंध धरती के बेटे हैं, और ये सिंध धरती वो धरती है कि इस अजरक के बारे में ये मशहूर है कि ये अजरक मोहब्बत और अमन और आशती का फ़लसफ़ा देती है। सिंधी टोपी जो है वो इस बात की दलील है कि महराब बनी होती है। मैं साईं से कहूँगा कि साईं मुझे ये सिंधी टोपी दिखाइएगा ज़रा, मैं अपने लोगों को दिखा सकूँ। जज़ाकल्लाह। ये देख रहे हैं कि ये महराब जो है, अल्ताफ़ भाई अगर कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए, ये सिंधी टोपी जो है ये महराब बनी हुई, ये इस बात का सबूत देती है कि जी ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत का इजहार है और अमन और आशती का पैगाम देती है। महराब न सिर्फ इस्लाम में महराब है और मज़ाहिब में भी महराब का है। तो ये एक फ़लसफ़ा है सिंधी टोपी का भी। बहुत शुक्रिया चाचा, आपने मुझे मान दिया सिंधी टोपी, और ये हमारे यहाँ मान के तौर पे भी पहनाई जाती है। न सिर्फ हमारे सिंध में, पूरे पाकिस्तान का कल्चर है ये टोपी अजरक जो है। तो अल्ताफ़ भाई ये कौमी अवामी तहरीक के हवाले से क्या लास्ट में मैसेज हमारे? कौमी अवामी तहरीक का मुकम्मल जो नाम है कौमी अवामी तहरीक पाकिस्तान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और इलेक्शन कमीशन के पास हम रजिस्टर्ड हैं। हमारी पूरी पाकिस्तान की जमायत है, पाकिस्तान हमारा घर है और हम इस घर में रहने वाले एक दूसरे का हिस्सा हैं, दुख सुख के साथी हैं। ये हमारा वतन है। जिनका वतन नहीं होता
उनसे पूछें कि क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है। बेशक बेशक। तो ये कुदरत माँ ने हमें नेमत दी है, हमारा वतन है। हमें उस फ्यूडल क्लास, जो बड़ा क्लास है, ऊपर वाला हुक्मरान क्लास है, वो चाहता है, उसके पास स्ट्रेटजी वो अंग्रेज़ों वाली है, लड़ाओ, तकसीम करो और हुक्मरान बनो। तो पाकिस्तान में, ख़ासतौर सिंध में, सिंध के रूरल एरियाज़ में जहाँ पर सरदारी जागीरदारी निज़ाम है, वहाँ पर लोगों को बिरादरियों के नाम पर तकसीम किया जाता है। ये ख़ास के लिए हैं, ये जतोई हैं, ये चांडियो हैं, ये खोसा हैं। तो वो आपस में वो भाई एक दूसरे को ताकतवर मनवाने के लिए खून कर देते हैं। लांचर पता नहीं कहाँ से आते हैं, हथियार खुद तो नहीं बनाते, ये कैसे आते हैं। इस सारे लॉकडाउन में दूध तो आपको नहीं मिल रहा था, सब्ज़ी नहीं मिल रही थी, मगर मंशियात आराम से मिल रही थी और हथियार भी पहुंच रहे थे। वो आ रहे और जा रहे थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। बाकी ये घर में बाहर नहीं निकलो, दस्ताने पहनो, मास्क पहनो, बाकी वो उनको कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जो जिस तरह ये स्ट्रेटजी है कि लोगों को ज़ात और बिरादरी में तकसीम करके वहाँ पर कब्ज़ा जमाना, इस तरह बड़े शहरों में महाजर नाम पर या दूसरे नाम पर के उनके लिए ख़तरा है ना कि ये आपस में अगर करीब चले गए तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल। तो दूसरा ऐसा नहीं रहेगा। मैं लतीफ़ाबाद के अंदर रहता हूँ, हैदराबाद में लतीफ़ाबाद के अंदर है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उर्दू स्पीकिंग, वो हमारे बचपन से हम बड़े हुए हैं। तो मुझे एक दोस्त ने बताया, वो अपनी बेखबरी में बता रहा था कि यार पहले कोई दौर था, हम APS MSO में होते थे, अपनी चलती थी कॉलेज में, टीचर को ऐसी सुनाते थे, हम उधर सिगरेट पीते थे। हालांकि ये तो ख़तरनाक चीज़ है, खतरनाक। उस्ताद से इस तरह का बिहेवियर, आप तो अपने आप को खुद तबाह कर रहे हैं। बेशक। और इस तरह 80s में सिंध में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में होता था कामरेड कल्चर, वो उस्तादों को मारते थे। अब वो खुद अपने आप को तबाह कर रहे हैं, उस्ताद को मारा जाता है क्या? ये तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या होगी। तो ये जो कामरेड कल्चर या APMSA के थ्रू अपना वो ताकत मनवाना, ये ताकत नहीं है। ये आप अपने आपको बम डाल दिया है, खुद को तबाह कर रहे हैं, कौम को तबाह कर रहे हैं, अपने हम ज़बान को तबाह कर रहे हैं, अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। देखें ना, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक आपको स्कॉलरशिप क्यों देते हैं? इसलिए कि आप पढ़े लिखे होंगे तो दूसरे सुकून से रहेंगे। जिस तरह आपके पड़ोस में कोई आके चोर बैठेगा ना, तो आपको ख़तरा होगा कि यार ख्याल करना, दरवाज़ा खुला होगा, कुछ ऐसे नहीं बकरी बंधी हुई है वो ले जाएगा। तो जाहिल या इंतहा पसंद आपके नज़दीक जो होगा, वो पूरी सोसाइटी के लिए ख़तरा है, सबके लिए ख़तरा है। मेरे बच्चों, मेरे नस्ल, मेरी कौम, मेरे वतन, मेरे शहर, मेरे इलाके, मेरे कस्बे के लिए ख़तरा है। इंतहा पसंद हो, जाहिल हो, दहशतगर्द हो, चोर हो, गुंडा हो, जाहिल हो, कोई भी हो, वो सबके लिए ख़तरा है, इन बच्चों के लिए ख़तरा है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को तालीम की ज़रूरत है, मेरिट की ज़रूरत है। जब ये तालीम मेरिट होगी तो लोग यकजा होंगे, वो अपने नफ़े और नुकसान को समझ सकेंगे। और डेमोक्रेटिक सारे नौजवान पाकिस्तान को एक जमहूरी सियासत की ज़रूरत है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। हमें अपने हकूक़ और अपने फ़र्ज़ समझने चाहिए और इस तरीके से हम पेशकदमी करें और आगे चलें। पाकिस्तान और हमारे सूबे, हमारे कौमें, हमारे शहरी। शुक्रिया अल्ताफ़ खाशकली भाई, यकीनन ये एक बेहतरीन मैसेज है कि जी हमने निचली सतह के लोगों को ऊपर लेकर आना है और कौमी अवामी तहरीक के धारे में शामिल होना है। कौमी अवामी तहरीक पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बनाना है। आप पहली जो मैंने अर्ज़ की थी कि पहली बात शऊर वाली, आपने शऊर देना है, लोगों में अवेयरनेस देनी है, लोगों में आगाही देनी है। तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया। मुबीन हाशिमी भाई, आपने टाइम दिया, आपने मौक़िफ़ दिया और आज हमें बता ही दिया कि जी आपकी मोहब्बत क्यों है, कि जी ये मोहब्बत जो है बड़ी कीमती होती है। और हम आप सब मिल के अल्ताफ़ भाई के मशकूर हैं कि अल्ताफ़ भाई ने टाइम दिया, और तमाम दोस्तों के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें अपनी मीटिंग में से टाइम दिया। आज देखने वालों को बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि आवाम में, हमारी आवाम में शऊर आ सके।
अल्ताफ़ खाशकली साहब का एक बार फिर मैं शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने अपनी मसरूफियत से टाइम दिया। यहाँ हमें इस फ़लसफ़े को जो कि रसूल बख्श पलेजो साहब ने सिलसिले को लेके चले थे, अब अयाज पलेजो साहब जो है वो लेके चल रहे हैं, उनके फ़लसफ़े को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप तमाम देखने वालों का एक बार फिर शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।